मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, एक वक्त आएगा कि लोगों को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, जलजले आएंगे, ज़मीन फट जाएगी, अल्लाह का अजाब बरसेगा। सहाबा ने पूछा, हुजूर ऐसा कब होगा? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, जब मौसीकी फैल जाएगी, जब गाने बजाने फैल जाएंगे, गाने वालियां आम हो जाएंगी, जब रक्स आम हो जाएंगे, जब हलाल को हराम समझकर इस्तेमाल किया जाएगा, जब शराब को हलाल समझकर पानी की तरह पिया जाएगा, जब हलाल और हराम में लोग तमीज नहीं कर पाएंगे, जब लोग हाथों से डंडी मारना शुरू करेंगे, गलत सोचना शुरू करेंगे, ईढ़ी मार के चलना शुरू करेंगे, तकब्बुर से चलना शुरू करेंगे, नमाज का नामो निशान नहीं होगा, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां लोगों का इंतजार करेंगी, अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों के मुंतजिर रहेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मेले आबाद हो जाएंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कंजर खाने आबाद हो जाएंगे, रक्स खाने आबाद हो जाएंगे। फरमाया, सहाबा, जब वो वक्त आएगा, एकदम जलजला आएगा, जमीन पुकार उठेगी, मालिक मुझे इजाजत दो, मैं फट जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, फट जा। जमीन कहेगी, मालिक इजाजत हो तो मैं गुनहगार बंदे को दबोच लूं, बदकारों को अपने अंदर लुकमा बना डालूं। मेरा अल्लाह फरमाएगा, जमीन फट जा। अल्लाह के हुक्म पर एकदम जलजला आएगा, जमीन फट जाएगी। जब जमीन फट जाएगी तो गुनहगार लोग, बदकार लोग, सियाहकार लोग जमीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे। गुनहगारों को, बदकारों को, जानिया मर्द, जानी औरतों को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ये वाइद कोई मामूली नहीं है। जो खवातीन इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं वो फौरन तौबा कर लें, उन्हें फौरन तौबा करनी चाहिए। ईद के दिन बहुत सारी खवातीन बेपर्दा होकर घरों से बाहर निकलती हैं, सज धज कर, बालों को संवार कर, बाजारों की रौनक बनती हैं, मार्केटों की जीनत बनती हैं, काफी लोगों को, बहुत सारे लोगों को फितरों में मुब्तला करती हैं, बहुत सारे लोगों की नजरों को गुनहगार करती हैं, बहुत सारे जवानों की जवानियां बर्बाद करती हैं। जबकि मुसलमान खातून के लिए, कलिमा पढ़ने वाली औरत के लिए यह हुक्म है कि बगैर पर्दे के वो घर से बाहर ना निकले, सख्ती से मना कर दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया, औरत 70 छुपाने की चीज है। जब औरत घर से बाहर निकलती है, अभी निकलती नहीं, गेट के बाहर से शैतान खड़ा होता है, शैतान इसके इंतजार में होता है कब ये बन संवर कर, सज धज कर, सुर्खी पाउडर लगाकर, बालों को संवार कर घर से बाहर निकलेगी। फरमाया, औरत 70 छुपाने की चीज है। जब ये बाहर निकलती है, शैतान इसकी ताक में होता है, शैतान इसके पीछे पीछे होता है। जहां जहां ये जाती है, जिन जिन लोगों के करीब से ये औरत गुजरती है, शैतान इसको उनके दरमियान हायल कर देता है। औरत अपने रब की रहमत से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होती है जब औरत अपने घर के अंदर होती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब एक औरत खुशबू लगाकर लोगों के पास से गुजरती है, खुशबू लगाकर गैर महरम लोगों के करीब से गुजरती है, फरमाया, ये सोच कर कि मैं खुशबू लगाकर लोगों के करीब से गुजरूंगी, मेरी खुशबू लोगों को अच्छी लगेगी, मेरी खुशबू लोग महसूस करेंगे, फिर लोगों के अंदर शौक पैदा होगा मेरे साथ मिलाप करने का। जब लोग खुशबू पसंद करेंगे तो फिर लोगों के अंदर शौक पैदा होगा मेरे साथ बात करने का, मेरा पीछा करने का। फरमाया, ऐसी औरत बदकार औरत है। सहाबा, बदकार औरत की मेरे नबी ने निशानी बताइए। बदकार औरत की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो खुशबू लगाकर बाहर इस सोच की बुनियाद पर निकलेगी कि मैं जिस शख्स के करीब से गुजरूंगी, जब वो मेरी खुशबू महसूस करेगा तो उसके अंदर ये शौक पैदा होगा, ये ख्वाहिश पैदा होगी मुझे मिलने की, मेरे साथ बात करने की, खलवत में मुझे मिलने की। बाज़ औरतें ईद के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर गैर महरम मर्दों से मिलती हैं, खलवत में मिलती हैं, जबकि मेरे नबी ने इस काम को गलीज काम करार दिया है, गुनाह कबीरा करार दिया है, जो गैर महरम मर्द से खलवत में मिलती हैं। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ईद मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है।
ईद के मौके पर खूब जश्न मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। खुदारा ऐसा काम कभी ना करना जो अल्लाह को ना पसंद हो और उसके रसूल को भी ना पसंद हो। ऐसे कपड़े हरगिज़ ना पहना, ना ही अपनी बच्चियों को पहनाने देना जिन कपड़ों से बेहयाई का अंदेशा हो, जिन कपड़ों से बेपर्दगी का अंदेशा हो। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास लोग गए ईद की मुबारकबाद देने। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने रोते हुए, आंखों में से आंसू बहाते हुए फरमाया, मियाँ खैर मुबारक। लोगों ने पूछा, हजरत आज ईद का दिन है, खुशियां मनानी चाहिए, जश्न मनाने चाहिए, हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और आप रोकर मुबारकबाद जो है ना खैर मुबारक कह रहे हैं। आपने फरमाया, मियाँ हमारे लिए क्या ईद है, असल ईद तो उनकी है जो अजाब कब्र से बच गए। मियाँ असल ईद तो उनकी है जो अजाब हशर से बचे। हमारे लिए ईद का दिन वो दिन होगा, हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा जब हशर का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हमारी नजर होगी सामने, मेरे करीम रब का दीदार होगा। हमारे लिए तो असल ईद का दिन वो दिन होगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, लोगों ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास से अपने आप को आरास्ता किया, ना ना, ईद तो उनकी है जो अल्लाह की पकड़ से बच गए। और मियाँ ईद उनकी नहीं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुशियां मनाई, ना ना, ईद तो उनकी है जिन्होंने दिल से सच्ची तौबा की, पक्की तौबा की। लोगों ईद उनकी नहीं जिन्होंने नए लिबास पहने, नए जूते पहने, अच्छे अच्छे खाने खाए, 12-12 खाने तैयार करके खाए। ना मियाँ ना, ईद तो उनकी है जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, जिन्होंने दिन को रोज़ा रखा, रात को कयाम किया, कयाम के दौरान कुरान सुना। असली ईद तो उनकी है। लोगों जवानों, हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर का दिन है और ना ही ईद उल अज़हा। हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलिमा पढ़ते इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होंगे, जब आधी रूह अंदर होगी, आधी रूह बाहर होगी, जुबान पढ़ रही होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा।